जी दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा लेसन है वो 9, 10 फर्स्ट ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले और तमाम इंग्लिश लर्नर के लिए है। जो आज का मेरा लेसन है इसमें 5 मार्क्स के MCQs आते हैं। 9 में भी 5 के हैं, 10 में भी और फर्स्ट ईयर में भी। और आगे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं या आप कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी जो है आज का जो लेसन है उसका उन तमाम लर्नर्स को भी फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अगर आपको जो आज का लेसन है इसकी अच्छे से समझ आ जाए तो आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेसन है। आज का हमारा जो लेसन है वो है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, कि हम वर्ब का करेक्ट यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इसको इजी बनाया जा सकता है ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठे हों हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए मैंने चंद एक रूल जो हैं वो मरतब किए हैं। जो फर्स्ट रूल है उसमें आपने ये देखना है कि आपका जो गिवन सेंटेंस है, जो आपको स्टेटमेंट मिली है, आपने उसमें देखना है अगर तो वो स्टेटमेंट किसी रूटीन को शो कर रही हो, रूटीन आप बिल्कुल समझते हैं, हैबिट को शो कर रही हो, ठीक है। रूटीन और हैबिट क्या है कि आप सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। इन वर्ड्स को रेगुलरली, डेली, इनके ज़रिए जो है वो शो किया जा सकता है या आपके वो गिवन सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ मेरी एक बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। चाहे आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका जो टेंस होता है ये कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ जो है इसके लिए हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया रिवॉल्व्स, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ किया है। या कोई प्रोवर्ब कोई कहावत वगैरह हो, जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। तो आपने देखा कि इन सारी की सारी एग्जांपल में जो मैंने आपको दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, ऐसी स्टेटमेंट में आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS के साथ। SEIS हर जो आपकी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आपने यूज़ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने तब करना है जब आपका सब्जेक्ट ही होगा, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा। तब आपने क्या करना है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है वो चूज़ करना है। इसके लिए चंद एक एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब जो एवरी मॉर्निंग जो ब्लैक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि अगर इस तरह का वर्ड आपको आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये शो कर रहा है आपके रूटीन को। तो रूटीन जो होता है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आप लिखेंगे। तो टेकिंग, टेक्स, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बगैर एस और ES के। तो यहाँ पे टेक जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरी, ही डैश टू स्कूल एवरी डे या डेली, ये भी आपके रूटीन को शो करता है। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब मैंने पहले भी कहा कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमने S और ES वाली जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो गोज है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तीसरी जो एग्जांपल है ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में है, द सन डैश इन द वेस्ट। अब क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सन सेट्स इन द वेस्ट आएगा। सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम S वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हम अपने दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। वो रूल क्या है हमारा, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
इन अ सेंटेंस कि आपने फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी। एक रूल जो मैंने फर्स्ट बताया उसमें भी आपने देखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो चूज़ किया है। सेकंड जो हम इसके बारे में फर्स्ट फॉर्म के यूज़ के बारे में करेंगे वो क्या है कि अगर आपके फिक्रे में डू आ रहा है, डज आ रहा है, डिड आ रहा है, ठीक है, चाहे आपका फिक्रा नेगेटिव है चाहे वो इंट्रोगेटिव फिक्रा है, आपका सवालिया फिक्रा है, या कोई मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है, कैन आ रहा है, कुड आ रहा है, मे आ रहा है, माइट आ रहा है, वुड आ रहा है, शुड आ रहा है, आउट टू आ रहा है, यूज टू आ रहा है, बाकी सारी जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, या फिर विल और शैल आ रहा है। विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आते हैं, ये एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होते हैं। तो या फिर कोई इन्फिनेटिव आ रहा है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू गो, टू वॉक, तो जब भी इन्फिनेटिव आएगा, डू डज डिड आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, तो दोस्तों इस बात को आपने जहन में रखना है कि आपने किस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। तो देखें इधर, जैसे दे डू नॉट डैश हॉकी, ठीक है, तो हमने इसके लिए डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, बाज स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म का तो चूज करते हैं, उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही टिक करते हैं, लेकिन क्या वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो एस और ई एस वाली, वो देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वो एस या ई एस वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो ये आपका आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट चाहे जो भी है, जब डू डज डिड आ गया, कोई मॉडल वर्ब आ गई, विल शैल आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, तो बगैर आपने एस और एस के आपने क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट में प्ले है, आपने उसका जो वो चूज करना है। फिर हमारे पास है शी डिड नॉट डैश मी। अब डिड के बाद भी वर्ब की ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म आएगी, बगैर एस और एस के आएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा हेल्प। दे डैश, दे शुड डैश दी यंग। अब शुड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लव आ जाएगी। लास्ट वन हमारे पास है डिड शी अ बुक, डिड शी अ बुक। अब देखें, ये क्वेश्चन वाला एक फिक्र है, हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ही यूज करना है, तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम चलते हैं, जो हमारा थर्ड रूल है आज के हमारे जो लेसन का जो थर्ड रूल है जो हमने करना है वो क्या है। अगर आपका फिक्रा, उसमें पहले हमने हैबिट रूटीन के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ा, या डू डज डिड के बारे में, मॉडल वर्ब विल शैल के बारे में पढ़ा, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह अगर आपके फिक्रे में ये वाला वर्ड आप जहन नशीन कर ले, ये चंद एक वर्ड है, इनको जहन नशीन कर ले। अगो आ रहा है फिक्रे में, बिफोर आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई फिक्स्ड डेट आ रही है, जैसे लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट डे है, लास्ट टाइम है। अब अच्छा, ये बिफोर जो होता है ना, ये तब आप इसको इस रूल में लेकर आएंगे जब ये आपका एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा होगा। अगो भी वैसे एडवर्ब भी होता है, यस्टरडे भी एडवर्ब भी होता है, लेकिन बिफोर जो है इस पे आप खास तवज्जो देंगे। अब हमने क्या करना है, अगो, बिफोर, यस्टरडे, फिक्स डेट, कोई लास्ट ईयर, मंथ, डे, टाइम वगैरह आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो है वो आपने चूज करना है। ये मेरे पास कुछ गिवन एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अब देखें, ये वर्ड आ गया अगो, ठीक है। वैसे तो देखा इट बिगिंस भी आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये करेक्ट आंसर है। नहीं, ये करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमने सेंटेंस के हवाले से जब देखा तो ये सही नहीं होगा। अगो की वजह से हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिगिन का यूज करना है। फिर है यस्टरडे, आई डैश अ मूवी। वैसे अगर देखा जाए, आई डैश अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी करेक्ट लग रहा है, आई वॉच अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, सारे करेक्ट लग रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये सब करेक्ट आंसर तब है जब वर्ड यस्टरडे ना दिया हो। अगर वर्ड यस्टरडे आ रहा है, फिक्रे के शुरू में आ रहा है या फिक्रे के एंड पे आ रहा है, तो आपने सेकंड फॉर्म का ही चूज करना है। आप लिखेंगे वॉच्ड। ये मिस्टेक अक्सर बच्चे जो है वो लेटर लिखने में जो है वो करते हैं, वो लिख देते हैं आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे भी लगा दिया और हैव रिसीव्ड लगा दिया, तो यहाँ पे वो एक ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं। उसकी बजाय वो लिखेंगे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे।
होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है आप इसको देख लें, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन हमारे पास इसकी जो है वो नेक्स्ट रूल आ गया, रूल नंबर 4। ये हमारे पास है कि अगर आपके फिक्रे में ये वाले वर्ड आ रहे हैं, 2 वर्ड है, इनको अच्छी तरह से देख लें, आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि नाउ आ रहा है या एट प्रेजेंट आ रहा है। अब 2 वर्ड तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। या फिर टुमारो, टुमारो कब, टुमारो तो फ्यूचर को शो करता है, हाँ बिल्कुल फ्यूचर को शो करता है, लेकिन बाज दफा ये टुमारो जो वर्ड है ये आपके आने वाले जमाने के प्लान के बारे में बता रहा होता है। जैसे मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि मैं कल आपको मिलने आ रहा हूं, ये ग्रामेटिकली सही फिक्र है, फ्यूचर प्लानिंग है। इस तरह से भी हो सकता है मैं कल आपको मिलने आऊंगा। तो टुमारो के यूज में 2 टेंसेस आते हैं, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। जब टुमारो प्रेजेंट आप नीचे ऑप्शन में देख लेंगे तो ये देखें, जैसे ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं, ये नीचे मैंने ऑप्शन लिखा है, ठीक है, ये नीचे मैं जो है वो इसको मैंने छोड़ा है ताकि आप इसका मुझे आंसर करेंगे। अब देखिए, ही डैश आ लेटर नाउ, अब नाउ आ गया तो इज, एम, आर वर्ब की 4th फॉर्म लगाएंगे नाउ और एट प्रेजेंट में। इज जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, 3rd पर्सन सिंगुलर, ही शीट होगा, एम आई के साथ आता है, आर जो होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ये जमा नाम के साथ आता है, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ही इज राइटिंग आ लेटर नाउ। तो सेकंड वन का क्या बनेगा, यू डैश म्यूजिक एट प्रेजेंट, यू इज लर्निंग नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर 3rd पर्सन सिंगुलर होता तो इज लर्निंग जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में था वो करेक्ट आंसर था। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यू आर लर्निंग म्यूजिक एट प्रेजेंट लगा देना है। आई डैश टू सी यू टुमारो। अब इसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, इसका ये भी आ सकता है, आई विल कम टू सी यू टुमारो, ये भी करेक्ट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो आपने घबराना नहीं है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, आई एम कमिंग, ठीक है, टू सी यू टुमारो। तो आप इस आंसर, इस ऑप्शन को जो है वो चूज कर लेंगे। होप सो कि आपको ये वाला 4th रूल भी हमारा जो है वो समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट रूल की जाने जी। तो हमारा जो लास्ट रूल है वो क्या है, वो है कि अगर फिक्रे में आ रहा है सिंस या फार, सिंस, और ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, एक दफ़ा समझना है तो वीडियो को बैक करें, दोबारा से देखें, तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर सिंस और फार आ रहा है तो आपका टेंस बनेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है। यानी कि हैज हैव बीन वर्ब की 4th फॉर्म, हैड बीन वर्ब की 4th फॉर्म, या विल शैल हैव बीन वर्ब की 4th फॉर्म आ सकती है। अब कई स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि वो टेंस आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस सिंस फार में। उसमें आप देखेंगे कि आपके 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हैज या हैव वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही होगी। हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने जो है वो चूज करके इसका करेक्ट आंसर हैज हैव वर्ब की 3rd फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने क्या करना है, उसको चूज कर लेना है अपने करेक्ट आंसर के तौर पर। माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। अब माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। अब इसमें देखें, इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये देखें, ये हैज नॉट रिटन, हैज नॉट रिटन, ये किसकी पहचान है, किस टेंस की पहचान है भला, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपने माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट रिटन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। शी डैश इन दिस ऑफिस सिंस 1987, शी डैश इन दिस ऑफिस सिंस 1987। अब देखें, अब सिंस आ गया, अब हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये वाला
ऑप्शन मौजूद है। शी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1987। तो देखें, तो मैंने आपको ये आज का जो हमारा था ये फर्स्ट पार्ट था करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से, तो मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपका जो लेसन है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से वो तैयार हो गया है, तो आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट बॉक्स में मुझे आगाह भी ज़रूर करना है वीडियो के हवाले से।